जलावट के कबाब लेकर आई हूँ और ये बहुत मज़े के कबाब होते हैं और घुलने वाले होते हैं कि मुंह में रखेंगे आप ये घुल जाएंगे। जिसके लिए मेरे पास कीमा है, 3 पाव कीमा लिया है। आप आधा किलो भी ले सकते हैं, 1 पाव से भी बना सकते हैं, क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। लेकिन इसमें मैंने एक काम करके रखा है, मैंने 4 टेबल स्पून पपीता लगा दिया है। और अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप कचरी पाउडर लगा सकते हैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से मतलब 1.5 टीस्पून लगा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये 4 घंटे पहले मैंने लगा के रखा था। अब मैं आपको मसाले बताती हूँ। ये हमारे पास ज़ीरा और धनिया है कुटा, भुना कुटा ज़ीरा धनिया, ये ज़्यादा जाएगा। ये हरी मिर्चें हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक हस्बे ज़ायका, और ये ब्रेड स्लाइस हैं 2, अंडा 1 अदद है, चॉप की हुई प्याज है इस तरह से। ये 3 दरमियानी प्याज ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, बेसन है 3 से 4 टेबल स्पून, और ये हल्दी है, और क्रीम जाएगी इसमें 2-3 टेबल स्पून क्रीम जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं शामिल करती हूँ सबसे। ये सांभर ओलीव है, ये देखिए, ये बाज़ार में मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये देखिए सांभर ओलीव के नाम से, सूरी के प्रोडक्ट है ये देखिए, मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखिए, आपको परेशानी ना हो। ये देखिए, ये मिल जाती है। ये हम 1 से 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें। ये सारे अज्जा हैं, ये मैं आपके सामने इसमें शामिल करती हूँ। स्पाइस आपको जितना रखना है उतना आप डाल सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी, 1, ये 2, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं इसमें। अब मैं हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइस ना हो जाए। ये देखिए, और धनिया और ज़ीरा ये है, मैंने नाप के रखा हुआ था, ये पूरा जाएगा। ये चला गया। बेसन भी मेरा नपा हुआ है 4 से 5 टेबल स्पून, ये चला जाएगा। हल्दी है 1 टीस्पून, नाप के रखी थी मैंने, ये चली जाएगी। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी चला जाएगा पूरा इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी सारा जाएगा। देखें 2 टेबल स्पून है, ये सारा चला जाएगा। जायके के हिसाब से नमक डालेंगे इसमें। और ये प्याज जाएगी, ये देखिए। इसको अच्छी तरह से हम गूंदेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ से। आपको पता है मेरी रेसिपीज़ में हाथ यूज़ होते हैं ज़्यादा। और ये 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, इस तरह से हम डाल देंगे इसमें। और ये अंडा चला जाएगा। आप अंडा इसमें सेपरेट करके डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो। एक अंडा चला जाएगा इसमें, और 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम। और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी जाएगा, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल रूखा है। अब इसको मैं देखिए, हाथ धो लें, अच्छे से साफ़ कर लें, फिर आप ये हाथ से मिक्स करेंगे। देखें, और ये प्याज जाएगी, ये देखिए। इसको अच्छी तरह से हम गूंदेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ से। आपको पता है मेरी रेसिपीज़ में हाथ यूज़ होते हैं ज़्यादा। और ये 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, इस तरह से हम डाल देंगे इसमें। और ये अंडा चला जाएगा। आप अंडा इसमें सेपरेट करके डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो। एक अंडा चला जाएगा इसमें, और 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम। और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी जाएगा, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल रूखा है। अब इसको मैं देखिए, हाथ धो लें, अच्छे से साफ़ कर लें, फिर आप ये हाथ से मिक्स करेंगे। देखें, ये देखिए मैरिनेशन कर लिया मैंने। अभी मैं इसको 2 घंटे रखूँगी। जो मसाले मैंने लगाए ना, इसके बाद पहले पपीता लगाना है 4 घंटे पहले,
पपीता लगा के रखना है। आप जो मैरिनेशन लगाएंगे इसके बावजूद भी 2-3 घंटे इसको रखना है, तब आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। और नमक मिर्च जो मैंने बताया था आपके सामने डाला था, तो जो हरी मिर्चें थी वो मैंने सारी डाल दी थी। और सांभर ओलीव मैंने 2 टेबल स्पून डाले थे, लेकिन फिर मुझे स्पाइस कम लगा तो मैंने 2 टेबल स्पून और डाला सांभर ओलीव। और जो है कुटी लाल मिर्चें भी शामिल की हैं मैंने, तो मुझे स्पाइस कम लग रहा था, ताकि आपकी चीज़ सही और अच्छी बने। अब मैं आपको शेप बनाना बता देती हूँ कि मुझे किस तरह से बनाने हैं। ये देखिए, ऐसे लेना है इसको। और ये बहुत मोटे नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल कच्चा है। ये देखें, इस तरीके से, ये देखें, इस तरह से ये बनेंगे। मैं सारे बना के रखूँगी और जब मैं फ्राई करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या शेप निकल कर आती है। बहुत मज़े के बनेंगे और बिल्कुल मुंह में जाके घुलेंगे आपके। ये देखें, ये शेप आएगी इसकी। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, इस तरह की शेप आएगी। ये देखें, ये मैं बना के रखती हूँ, फिर जब मैं फ्राई करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने आपके सामने गुलाब के कबाब की मैरिनेशन बनाई। अब मैं इसको फ्राई करेंगे। देखिए, पतले करने हैं, बहुत मोटे नहीं करने, खुद ब खुद थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ ऐसा इसमें डाला नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी में जो श्रिंक ना हो। ये देखिए, ऐसे पतले डालेंगे। ये और इस तरीके से फ्राई है। तो मैंने कुछ डाल के रखे थे, मैं आपके सामने जो है इसको पलट देंगे इस तरीके से। 2-3 मिनट यहाँ हो जाए, 2-3 मिनट यहाँ हो जाए, क्योंकि हमारी मैरिनेशन इतनी अच्छी है, ये गल चुके हैं, कच्चे नहीं हैं। मैं और सारे फ्राई करती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूँ, इसकी डेकोरेशन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगे। ये देखिए, इस तरीके से हो जाए तो आप निकाल लें अपनी डिश में। इस तरह से बनाइए, बहुत मज़े के होंगे इंशाल्लाह। मैंने आपके सामने मिलावट के कबाब बनाए थे, ये सारी मैरिनेशन आपके सामने की, सब कुछ आपके सामने किया, फ्राई आपके सामने किया। ये देखिए तैयार है माशाल्लाह से। इतने जूसी हैं ये कबाब कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, जूसी हैं, बिल्कुल नरम सॉफ्ट। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह 3 पाव कीमे में 27-28 कबाब बने। बस मैं आपको बार बार ये कहूँगी कि कबाबों को ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, थोड़ा पतला बनाना है। ये खुद इस तरह से श्रिंक होकर ये शक्ल आ जाती है। 3 मिनट एक तरफ और 3 मिनट एक तरफ, 6 मिनट में आपके कबाब तैयार हो जाते हैं। देखिए, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यकीनन आपको अच्छी लगेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।